हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, ब्लॉग बनाना शुरू किया हूँ। नहीं बना रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अभी भी तबीयत उतना ठीक नहीं है। बस उसी हालत में हूँ जैसे मैं पहले रहती थी। कितना दिन ब्लॉग नहीं बनाऊँ, यही सोच के मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन से मेरे फ्रेंड्स लोग को ब्लॉग नहीं जा रहा है तो मैं बना ही लूँ। तो आज मैंने शुरू किया है ब्लॉग बनाना। और अभी मैं नहा धो के आई हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज किया हूँ, बाल उलझा रही हूँ। बाल भीगा हुआ है पर बांध लिया हूँ और जा रही हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड सब्जी उब्जी काट के रख रखे हैं। जा रही हूँ, दलिया बनाऊँगी। आज दलिया खाएगा सब नाश्ते में। उसके बाद रोटी सब्जी बनाऊँगी। वो आटा उटा लगाएंगे, उसके बाद ही बनाऊँगी। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिन से काम, और धूप काफ़ी लग रही है। इधर खिड़की से बहुत धूप आ रही है इस रूम में, यहाँ पर। तो मैं इधर आके इस रूम में आई हूँ ब्लॉग बनाने। उधर कचरे की गाड़ी आ रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम इधर आ गए हैं इस रूम में। तो चलते हैं अब किचन में। बहुत दिन से मैं नहीं बना रही थी ब्लॉग, यही सोच के कि मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं, लेकिन अभी तक मैंने ठीक नहीं हुआ। पता नहीं कब तक ठीक हो जाऊंगी, ये तो भगवान ही जाने। और वैसे भी मैं कितना दिन तक टेंशन में रहूं, अपना टेंशन में रहते रहते बहुत परेशान हो गई मैं। तो सोचती हूँ इसी तरह ज़िंदगी हमारी चलेगी तो क्यों ना हम ऐसे जिए, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं प्याज टमाटर सब काट के रख रखे थे, तो आ गई हूँ दलिया बनाने के लिए। नाश्ते में दलिया बनाऊँगी। खड़ा होकर तो खाना बना ही लेती हूँ। कुकर में हमने जीरा रख रखे हैं, जीरा भी चटक जाएगा तो प्याज वाज डाल के एक बार में दलिया बना दूँगी। सीटी लगा दूँगी, 2-3 सीटी, 3 सीटी तो हो ही जाएगा। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ना पहले घर पे गांव में हमेशा, जैसे जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में मैं कभी मतलब हमेशा काम करते रहती थी, फुर्सत नहीं मिलती थी दिन में। और जब भी टाइम मिलता था तो मैं आराम भी नहीं करती थी, कुछ ना कुछ क्राफ्ट का काम करना शुरू कर देती थी और आराम कभी नहीं किया। और अपने आप पर मैंने कभी ख्याल भी नहीं रखा अपने आप को। हमेशा दिन भर लगी रहती थी, कभी मतलब खुद पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे आराम करना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो रहा है तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और हमेशा लगी रहती थी कामों में भी, और जिसकी वजह से आज मैं काफ़ी, मेरी तबीयत खराब हो गई। और इससे क्या होता है कि घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान नहीं दिया अपने आप को कभी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हो, काम कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, दिन में आराम कीजिए ताकि आपका सेहत ना बिगड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ किचन में, देखती हूँ खाना में देर हो रही है। मेरा बेटा क्लास जाएगा तो मुझे अब किचन में जाना है। मेरा बेटा नहा लिया है, नहा के बेड पे सो रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है खाना की। तो मैं नाश्ता की तो बना देती हूँ। सब्जी भी बनानी है, दाल चावल यही सब बनाऊँगी, बैठ बैठ के बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, जहाँ से भी जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं या मेरा वीडियो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करना, बहुत परेशान हो जाती हूँ ऐसे करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग कुछ नहीं, बस सपोर्ट करना, लाइक कर देना, शेयर करना मेरा शॉर्ट्स वीडियो को, और कमेंट करना। आप लोग
जो भी देखते हो मेरा शॉर्ट्स वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कोशिश किया हूँ बहुत, काफ़ी दिन से तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन अब कोशिश करके मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। और क्या कहूँ यही सब कहना है। बाहर तो जाती नहीं हूँ कि बाहर का ब्लॉग मैं बनाऊँ, घर में ही रहती हूँ, तो घर में ही आप लोगों से बातें करते रहूँगी। आप लोग बस सपोर्ट करना, आप लोग को जो मन में आए कमेंट करना, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूँगी, कोशिश करूँगी दूँगी। मैं देती हूँ, जो भी कमेंट करते हैं उनका जवाब मैं देती हूँ, है ना। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। बातें बहुत हो गई, देर हो रही है। आज मैं बनाऊंगी नेनुआ की सब्ज़ी और आलू। जो इंसान खुद अपने ज़िंदगी से परेशान है वो दूसरे के बारे में क्यों बुरा सोचेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से फ़ोन पे बात करना भी छोड़ दिया, किसी से कहना छोड़ दिया कि मैं किस हालत में हूँ, मेरी तबीयत कैसी है। मुझे किसी से बात नहीं करना, किसी को मुझे नहीं बताना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब मेरा दिल सभी से भर चुका है और मैं अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहती हूँ, दूसरे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मेरा बच्चा अभी पढ़ ही रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सारा काम मेरे बिना पड़ा रहता है। वो करते हैं, लेकिन जो मैं करती थी वो उनसे नहीं होता है ना। वो बहुत कुछ करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो और कुछ भी नहीं हूँ, कोई लायक ही नहीं हूँ। वो मेरा बहुत हेल्प करते हैं। बस ऐसे ही जीती रहती हूँ। बस इतना ही जानती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा को कौन देखेगा, कौन मेरा परिवार को देखेगा। कोई एक दिन खाना बना के देगा, दूसरा दिन देगा, तीसरा दिन तो नहीं देगा ना, परेशान हो जाएगा। दूसरे को कौन कितना करता है ना। तो यही सोचते रहती हूँ। लोग सोचते होंगे अरे वहाँ ये है वो है, लेकिन भाई मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए आई हूँ। तुम लोग इतना मत बुरा सोचो मेरे बारे में, यही कहना चाहती हूँ। और बस जीती रहती हूँ इसी हालत में। और मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं ऐसे ही खुश रहूँ, मैं टेंशन अब ना लूँ। बस ऊपर वाले मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाए, वही मेरी खुशी है और कोई खुशी नहीं है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, बस मैं अपने बारे में सोचती हूँ। हमने दलिया चढ़ा दिया है, पूरा सब कुछ रख दिया हूँ। इसमें अब 3 सीटी होगा तो दलिया तैयार हो जाएगा। नाश्ता बच्चे लोग को दे दूँगी और चलती हूँ बाहर थोड़ा। अभी तो मैं पूजा भी नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा बेटा क्लास जाएगा, लेट हो जाएगा अगर जाऊँगी पूजा करने तो पहले नाश्ता ही बना देती हूँ, तब पूजा करूँगी। और आज तो बहुत धूप निकली है, बहुत, देख लो कितना, बहुत गर्मी है आज, काफ़ी कड़ी धूप है। यहीं पे आके बैठ जाती हूँ, चेयर लेके यहीं पे बैठ जाती हूँ। अगर मन नहीं लगता तो अकेले बैठी रहती हूँ। पता है फ्रेंड्स, जब मैं अकेले होती हूँ ना, सब बच्चे लोग क्लास चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं काम से कहीं बाहर, अगर दुकान शॉपिंग करने, कुछ भी जो भी सामान हो घर का ही, राशन वाशन का अगर लेने चले जाते हैं, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ, काफ़ी रोती हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैंने क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैं आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी नहीं, किसी का बुरा भी नहीं मैंने सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग तो फ़ोन करके मेरे बारे में जान लेते हैं और बाद में निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, मेरे बारे में बुराइयां करने में ज़रा सा भी कोई कसर नहीं छोड़ता। जो अपने रिश्तेदार के लोग हैं, मैं जानती हूँ कि सब लोग यही बात करते होंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बहुत खुशी मिलती है सभी को, लेकिन मैं उन लोगों से यही कहती हूँ कि मैं आपका कभी बुरा नहीं सोचूंगी। आप लोग जितना मेरे बारे में बुरा सोचो, पर मैं नहीं सोचूंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ तो मैं क्यों बुरा सोचूं किसी के बारे में।
जिस तरह आज मेरी हालत है वैसा ना हो। हमेशा काम करने के बाद आराम करना चाहिए। अगर कुछ भी हो तो डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, ताकि कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब ना हो, जिस तरह मेरी हो रखी है। तो मैं वही कहना चाह रही थी, और क्या कहूँ। मैं कभी सोची ही नहीं थी कि इतना कुछ हो जाएगा। बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मन करता है बाहर जाऊँ, घर जाऊँ, गांव जाऊँ, थोड़ा मिलूँ गांव जाके सबसे। कुछ नहीं हो पा रहा है, बस बेड लगा लो दिन भर, रात भर इसी बेड के सहारे काम करो। बेड नहीं लगाती हूँ तो कोई काम ही नहीं होता है। डॉक्टर के यहाँ गई, सोचा कि पहले से ठीक हो जाऊंगी। 3 महीना बेड लगाया मैंने, और जब डॉक्टर के यहाँ गई फिर एक्सरे करवाया तो मेरी स्थिति उससे भी बेहतर ख़राब मतलब हो गई। मुझे लगा कि ठीक हो जाऊंगी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। बस जी रहे हैं। कितना टेंशन करूं। टेंशन करते करते मैं परेशान हो गई। मैं सोची कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब इसी साल मतलब ऐसे ही जीना है मुझे। कब तक जीती हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। क्या पता, चलो कोई बात नहीं। ये इसी से मैं प्याज लेती हूँ, यहाँ से नीचे से टूल लेके। देख लो, यही टूल पे बैठ के इससे मैं प्याज निकालती हूँ नीचे से। ये रहा, इसी से देखो प्याज झुकना नहीं है। फ्रेंड्स, हमने बना लिए हैं सब्जी दलिया, बच्चे लोग को नाश्ता भी दे दिया हूँ, और मैं अब बना रही हूँ दाल चावल, और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा रोटी ही खाता है, बड़ा वाला। उसको चावल नहीं देते हैं, रोटी खाता है। उसके लिए 6-7 रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और मैं भी तो रोटी खाती हूँ, उसी में खा लूँगी। मैं भी चावल नहीं खाती हूँ। तो बना रही हूँ, दाल चावल उधर चढ़ा दिए हैं गैस पे, सब्जी बना लिए हैं, दलिया बना के सबको नाश्ता में दे दिया, और दाल धो लेती हूँ। मेरा यही ब्लॉग है आज का। देखो, तो फ्रेंड्स, खाना तो बनती रहेंगी, और मैं थोड़ा चलती हूँ आराम करने बैठने, क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी हूँ, तो ज़्यादा खड़ा भी नहीं रहना है, बैठ जाना है मुझे। थोड़ा बैठ के आप लोगों से बातें कर लूँ फिर से। उस समय से तो बात ही कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि अब मेरा आज का इतना ही था ब्लॉग। मैं काफ़ी मोटी भी लग रही हूँ, दवा खा खा के। काफ़ी दवा खाई, बहुत दवा खाई मैं, और नाश्ता भी कर लिया हूँ, दवा भी अभी खा लिया हूँ। दवा खा खा के मोटी होती जा रही हूँ। इसका कोई उपाय नहीं है अभी। ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताया है, तो मैं रोज़ करती हूँ सुबह के टाइम में। तो
देखती हूँ, फिर जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ तो फिर क्या कहता है, फिर बताएगा दूसरा एक्सरसाइज। जितना बताया है उतना मैं कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगी तो बताएगी, तो करेंगे। तो मेरा आज का इतना ही ब्लॉग था। बस जी रही हूँ, जैसे हूँ वैसे जी रही हूँ। बहुत रो लिया, गा लिया, मुझे इसी तरह से रहना है, मुझे जीना है बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार ही उजड़ जाएगा ना, मेरा बच्चा को कौन देखेगा। तो इसीलिए हिम्मत करके मैं जी रही हूँ और कोशिश करूँगी ठीक हो जाऊँ जल्दी। तो आज का इतना ही ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करना छोड़ दिए, मेरा वीडियो भी देखना छोड़ दिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके।